जो टीमें फाइनल में पहुंची और दुबई में फाइनल हो रहा है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, दे रियली डिजर्व टू बी इन द फाइनल बिकॉज दे आर द बेस्ट टीम्स। तो सारी 8 टीमों को हमने देख लिया और उनमें से भी एक टीम जो है जिसको वो जरा ज्यादा अच्छी है और वो टीम है टीम इंडिया सर। कल बहुत बड़ा एक इवेंट का फाइनल मैच है और जैसे कि कहा है कि अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो ये 3 चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक एमन लेके जाएंगी और अगर नहीं जीतता तो फिर मैं लेके जाऊंगा। अब कल ही पता चलेगा कि कौन आपको ज्यादा खुशी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके जाएगा। नहीं, मैं चिप्स और कोल्ड ड्रिंक छोड़ दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ही जीते और फिर फेयरलेस क्रिकेट खेलने में न्यूजीलैंड टीम बहुत आगे। A few moments later. ट्रॉफी किसकी होगी, चैंपियन बनेगा कौन, इसका फैसला हो गया है। भारत ने 5 विकेटों से मैदान मार लिया। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत ली। और खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए और वो जीत गए। जिसका डर था वही हो गया और वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट से, किसी वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो फिर पहली विश उनकी यही होती थी कि अब इंडिया भी कम से कम बाहर हो जाए। आज इंडिया क्यों नंबर 1 है, क्यों उनका ये जेब में से निकालते हैं, रिप्लेसमेंट तैयार होती है, उनको सोचना नहीं पड़ता। यही है कि उनका सिस्टम, उनकी डोमेस्टिक, उन्होंने वैल्यू दी अपने प्लेयरों को, सबको वो खिलाते हैं। तो बेसिकली मुकाबले की टीमें हैं, मुकाबले की टीमें हैं दोनों टीमों में। और चैंपियंस ट्रॉफी में आपको बता दें कि इंडिया अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। भारत ने रिकॉर्ड 3री मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इंडिया हैज़ मैनेज टू विन अनदर आईसीसी इवेंट और आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप 3, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में विनर और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अब वो विनर बन चुके हैं। एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते। तो आप देखें अब उनके पास 5 बॉलर है, छठा बॉलर भी उनके पास पूरे 6-8-10 ओवर्स करने वाला है। तो ये उनकी कामयाबी है। दुनिया की 8 टॉप की टीम्स को चारों शाने चित कर दिया है भारत ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद उनका जो बंदा है जेशा, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है। तो इस तरह से इंडिया ने एक चैंपियंस ट्रॉफी जो आप होस्ट कर रहे थे, पहले उसको ल्यूर किया आपके मुल्क से बाहर, उसके बाद में वहाँ पर आपको भी हराया और उसके बाद में आपसे ट्रॉफी भी छीन ली। सो दिस इज़ अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन इन द एंड। सुनील गावस्कर ने एक बात कही थी जिसपे लोग बड़ा इस पे वो कर रहे थे कि ये क्या बात हुई कि बी टीम। मैंने कहा उन्होंने मुरव्वत से काम लिया है, उनकी सी टीम से भी हमें ज़रा मुश्किल ही होगी। मैंने इसीलिए तो बोला ना 250 रन यहाँ अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना। ठीक है, तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस की। उनकी बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में। तो सबसे पहले टीम इंडिया को कांग्रेचुलेसन चैंपियंस ट्रॉफी फिर से दोबारा बनने के लिए। और इस बात को देखकर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को। उसने होस्ट कराया और हिंदुस्तान ने जीत गया। तो इस बात से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ के लेजेंड प्लेयर एंड वहाँ के पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का बहुत दुख है कि न्यूजीलैंड कहीं क्यों नहीं जीता। उनके यहाँ मातम सा छाया हुआ नज़र आ रहा है। और लाहौर में होने वाला था ये फाइनल मैच का, टूर्नामेंट का ये होस्ट, लेकिन ये दुबई में हुआ। रीज़न सिर्फ था कि टीम इंडिया ने फाइनल में पहुंचा और फाइनल की वजह से सिर्फ दुबई में ये मैच को, टूर्नामेंट को कराया गया। और इस मैच में जीत तो कर ही ली है और बहुत ही योगदान रहा इसमें स्पिनर बॉलरों का, और वहीं कहीं ना कहीं बैट्समैन का भी बहुत, रोहित शर्मा कैप्टन का भी हाथ रहा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आते हुए आया है इनका। और रही बात
क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड की टीम के, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और रही बात जीतने की, तो ये लगातार ये सबको उम्मीद था कि हाँ टीम इंडिया अच्छा कर सकती है, और अच्छा किया भी, और फिर से एक नई चैम्पियंस ट्रॉफी जीते। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हाँ, यहीं पे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट शोएब अख्तर का आया है कि होस्ट कराने वाले लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं किए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए ट्रॉफ़ी को, तो ये कहीं ना नाराज़गी है उनको। तो आइए देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। डाल देते हैं, जाहिर सी बात है दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग उस ऐसी पिचेस पे बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये इजी नहीं होता। उनको तो 100% का 1000% उनको एडवांटेज था। जिसका डर था वही हो गया। और वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट से, किसी वर्ल्ड कप से बाहर हुई, तो फिर पहली विश उनकी यही होती थी कि अब इंडिया भी कम से कम बाहर हो जाए, अदरवाइज़ हमारी मज़ीद स्क्रूटनी होगी, मज़ीद ट्रॉलिंग और मज़ीद स्लैंडर और मज़ीद गालियाँ पड़ेंगी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस के वो पहुँच गए, आप नहीं पहुँचे। यू प्ले फॉर योर ओन सेल्फ, लेकिन हमेशा से ये मैंटेलिटी बैक ऑफ द माइंड रही है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग क्रिकेट। इंडिया हैज़ मैनेज टू विन अनदर आईसीसी इवेंट, और आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में टॉप 3, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में विनर, और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अब वो विनर बन चुके हैं। इसमें कहा यह जाता है, और बहुत से लोगों ने ये बात की कि अनफेयर एडवांटेज था, दे डिड नॉट हैव टू ट्रैवल, दे स्टेड इन वन कंट्री वन वेन्यू, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक को देख के 5 स्पिनर खिलाए, सारे मैचेस वो जीत गए। बाकी सारी टीम्स को अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ी, ट्रैवल करना पड़ा, फटीग अलग आई, कार्बन फुटप्रिंट बनाया सब ने, बट इंडिया स्टेड वेयर दे हैड टू। सो नंबर 1 इज़ दैट द बोर्ड इज़ टू स्ट्रॉन्ग, जिस पर हम हमेशा बात करते हैं कि बिकॉज दे हैव अमास्ड सो मच वेल्थ एंड पावर, दैट इज़ वाई अब वो माइट इज़ राइट वाली बात होती है ना, तो अब असल में जो कवानीन बाकी सबको फॉलो करने हैं वो बनाएंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जनाब, जो भी ये बात कर रहा है कि अनफेयर एडवांटेज था, लेकिन जो अनफेयर एडवांटेज हमें अपनी होम सॉइल पे खेल के मिल रहा था, उसका हमने क्या कर लिया। 2 मैचेस यहाँ पर होने थे, एक आप यूएई जाके हार के आके इंडिया से, बाकी 2 जो वहाँ पर यहाँ पर होने थे उसमें एक आपने वैसे ही बुरी तरह हार लिया, और दूसरा बारिश से तबाहकुन हो गया। उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि नेचर ने भी फैसला कर लिया कि ये ना हो कि बांग्लादेश को हरा के हीरो बन जाए, तो इसी दिन को ऐसे ही रहने दो। तो वो वाला मैच भी आप हार गए। तो अनफेयर एडवांटेज का फ़ायदा लेने के लिए भी आपको कोई ना कोई टीम चाहिए, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बची नहीं है। तो इस तरह से इंडिया ने एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो आप होस्ट कर रहे थे, पहले उसको ल्यूर किया आपके मुल्क से बाहर, उसके बाद में वहाँ पर आपको भी हराया, और उसके बाद में आपसे ट्रॉफ़ी भी छीन ली। सो दिस इज़ अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन इन द एंड। देखें, ये जो इंडिया को फेवर का, आपको याद होगा जब हाइब्रिड मॉडल अनाउंस हुआ था और वेन्यू अनाउंस हुए थे, तो सबसे पहले हमने बोला था। जी आपने बोला था, मुझे याद है शोएब भाई। चले मुझे मतलब मेरे हमारे प्रोग्राम में बात हुई, हमारे प्रोग्राम और स्टार्ट आपने की थी, मुझे याद है कि एनडीयू फेवर है। हाँ, और फिर दूसरी चीज़ ये कि ये जो कहा जा रहा है इंडिया पे किस बात का प्रेशर होगा, उसने कभी प्रेशर लिया है? किस बात का प्रेशर? लोग कहते हैं, कहने ने, अगर जिसने भी बोलना था या बोलते हैं पहले बोलते, ये कोई एकदम तो वो नहीं हुआ ना, सबकी अप्रूवल से हुआ ना। अब ये कहा जा रहा है कि जी उसको फेवर, ऐसे तो अमेरिका में जो मैचेस हुए वहाँ वो, और इंडिया को ऐसी चीज़ थोड़ी आप ये समझ लेना कि आईसीसी के मेरे ख्याल में 4 या 5 इवेंट हुए, 1-2 के तो फाइनल जीते हुए, एक के फाइनल में आया, कल एक फाइनल है। अच्छा, ये हो जाती है। लूज ज्यादा किए उन्होंने, अगर T20 से फाइनल में तो आए ना, फाइनल में तो आए। एक तो 2023 वर्ल्ड कप में भी आपका जुमला याद है, ऐसा नहीं है? तो फाइनल में आए थे ना, आपने तो कहा था जीत गया। हाँ, मैंने कहा था ये तो इंडिया जीत गया। हाँ, मैंने कहा ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है। तो कल भी आपको लग रहा है इंडिया जीत गया? मैं उस पर बाद में आऊंगा, चले अगर मेरी बात को वो कर रहे हैं। मैं तो याद दिला रहा हूँ, मैं भी आपने कहा था ना कि जीत गया इंडिया। नसीम देखो, मैं भी अभी रोजे से आया हूँ, तराबी से आया हूँ, थोड़ा सा बोलने का मौका दो, एनर्जी भी देखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी वहाँ के पाकिस्तानी के जो पब्लिक और वहाँ के एंकर हैं, ये खुश तो हैं, लेकिन क्या पता ये अंदर से खुश हैं या नहीं खुश हैं, ये तो इसका हम लोग को नहीं मालूम। बट जो
अच्छा करेगा वही अच्छा पाएगा। तो वो मतलब प्रूव भी कर दिया टीम इंडिया ने। इवन यहाँ तक कि भी बोला गया कि न्यूजीलैंड को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा था भारत को, और वहीं पे जीत गई टीम इंडिया। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेसन अगेन। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।